हाय बच्चों, वेलकम अगेन टू CUT अड्डा 247। मैं हूं आयुषी मैम और जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था लास्ट कुछ वीडियोस में कि जो भी CUT 2024 से रिलेटेड आप लोगों के लिए अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन होगी, अप्रोप्रिएट अपडेट्स होंगे जो आप लोगों के लिए जानने ज़रूरी होंगे, वो आप लोगों तक मैं हर कुछ टाइम में पहुंचा रही होंगी। तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ वो चेंजेस की जो एक्सपेक्टेड है हमारे CUT 2024 में होने के लिए और जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रिपरेशन है या उसके अकॉर्डिंग जो भी आप लोगों का आगे का प्लान है आप उसको बेहतरीन तरीके से प्लान कर सको और सही टाइम रहते हुए उसको एग्जीक्यूट कर सको। राइट, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। जल्दी से सभी लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, सेशन को लाइक और शेयर डेफिनेटली कर देंगे। राइट, सो आई थिंक सभी लोग रेडी हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ पर CUET के बारे में। क्या एग्जाम पैटर्न में चेंजेस हो सकता है मैम, क्या सिलेबस में चेंजेस हो सकता है, क्या उस एग्जाम के लेवल पे चेंजेस आ सकते हैं, क्या कट ऑफ्स में चेंजेस हो सकते हैं और किन बातों के बारे में मुझे पहले से ही पता होना जरूरी है, वो सारी बातें अगले कुछ मिनटों में यहाँ पे मैं आप लोगों को कन्वे कर रही होंगी। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, बात करेंगे कुछ चेंजेस की जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं CUET 2024 में, क्योंकि नया एग्जाम है। काफ़ी सारी जो इंप्रूवमेंट्स है वो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है एग्जाम में। जो कि फ्लॉज पहले रहे हैं 22 में, जो फ्लॉज थे वो 23 में इंप्रूव करे गए और जो 23 में चेंजेस रहेंगे, मतलब 23 के जो आपके फ्लॉज थे वो एक्सपेक्टेड है 2024 में सही कर लिए जाएं, जैसे कि हमने बाकी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के केस में भी देखा है। राइट, सो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। अच्छा, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी बातें पहले ही बता दी हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्या है और आपको किस तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। पहले देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न CUET का है क्या। वैसे आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो भी बच्चे साइंस आर्ट्स कॉमर्स के तीनों इस एग्जाम में बैठते हैं आपके कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्सेज के लिए, चाहे वो BA BSc या BCom या BBA या BTech या कोई भी वोकेशनल कोर्स है, तो सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए ये एग्जाम आप लोग के लिए रहता है। और अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं बच्चों, तो अभी तक का जो एग्जाम पैटर्न है ये पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। आई थिंक एवरीबडी नोस। पहला सेक्शन लैंग्वेज का है। ठीक है, लैंग्वेज में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 13 लैंग्वेज सेक्शन A में है, 20 लैंग्वेज सेक्शन B में है, तो इनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हो। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 50 क्वेश्चंस मिलते हैं और आपको 50 में से 40 को अटेम्प्ट करना होता है। अगर मैं सेक्शन 2 की बात करूं तो 27 डोमेन्स आपको दिए। डोमेन्स का मतलब वो सब्जेक्ट जो आपकी क्लास 12 में आप पढ़ते हो या फिर उनमें आप एग्जाम दे रहे होगे। तो 27 में से आप कोई भी अगर मैं बोलूं अभी ये नंबर जो है उसी में चेंजेस आने के चांसेस है, बट इवेंचुअली 3 4 5 जितने भी आपके डोमेन्स क्लास 12 में है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं उसका जनरल पैटर्न बोलूँ तो आपको यहाँ पे 40 में से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 50 में से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफरेंट होता है। अगर आपका साइंस है तो वहाँ पे आपका जो नंबर है वो अलग है, और अगर आपका ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स है तो वहाँ पे नंबर अलग है। ठीक है, वो हम लोग आने वाली वीडियोज में और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। लास्ट सेक्शन रहता है जनरल टेस्ट। ये एक नया सेक्शन है और यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो जनरल टेस्ट के थ्रू भी आपको एडमिशन दे रही होती है। यहाँ पे आपके 60 क्वेश्चन है, उनमें से आपको 50 अटेम्प्ट करना है। अब बात यह है कि मैम क्या तीनों सेक्शन देना जरूरी है, क्या सारे ही पेपर देना जरूरी है, क्या कम पेपर नहीं दिए जा सकते, क्या उसका कोई फायदा है। तो सबसे पहली बात, अभी तक जो देखा गया आपको टोटल आप यहाँ पर से 10 चीजें चुन सकते हो। चाहे आप 10 में 2 ये ले रहे हो, 4 ये ले रहे हो, 1 ये ले रहे हो, या 2 ये ले रहे हो, 5 ये ले रहे हो, 1 ये ले रहे हो, या ये नहीं ले रहे हो, 2 ये ले रहे हो, 5, मतलब दैट इज टोटल आप 10 पेपर दे सकते हो। अब 10 से कम देना चाहो आपकी मर्जी है। लेकिन आने वाले टाइम में जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सबसे करंट अपडेट है वो यही है कि आपके सब्जेक्ट्स को डिक्रीज करने की बातें चल रही हैं, क्योंकि आप लोग का जो फोकस है वो शिफ्ट होता है। जब आपको मैं बोलूंगी कि बेटा तुमको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, एक लैंग्वेज पढ़ना है, एक GD पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं आप फोकस आपका वहां से थोड़ा सा शिफ्ट होगा। तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि सब्जेक्ट का नंबर डिक्रीज कर दिया जाए। और ऑब्वियसली वही सब्जेक्ट आप यहाँ पे चुन सकते हो जो आपके क्लास 12 के होते हैं। अगर आपके क्लास 12 में वो सब्जेक्ट नहीं है तो आप उसमें एग्जाम नहीं दे सकते हो। दैट इज अकॉर्डिंग टू करंट एलिजिबिलिटी कंडीशन। इसमें चेंजेस अगर होते हैं तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कि क्या, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास मैथ्स नहीं है मैम क्लास 12 में, लेकिन हमें अगर फॉर एग्जांपल BBA में जाना है या BMS में जाना है तो मैथ्स लगता है वहां पे। तो मैम इस वाली प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, तो इसके ऊपर भी जो पिक्चर की क्लैरिटी है वो आपको आने वाले कुछ दिनों में मिलने वाली है, जैसे ही आपका एग्जाम पैटर्न डिफाइन कर दिया जाता है। तो अपडेट्स यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात रहेगी, वही मैंने आपको ये स्टेटमेंट भी बताया था, पहले भी बताया था, सुबोध कुमार सिंह जो आपके डायरेक्टर जनरल है NTA के, उनका ये स्टेटमेंट था कि आप जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कम करने की बात चल रही है। नेक्स्ट बात है सिलेबस की। अब सिलेबस में बहुत ज्यादा चर्चा है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश और GT दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो नए हैं, दो ऐसे पेपर हैं जो आप लोग के लिए नए हैं। इंग्लिश में पर्टिकुलरली लैंग्वेज को बोलना चाह रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे लैंग्वेज में इंग्लिश लेते हैं। अब ये वो इंग्लिश नहीं है जो आप क्लास 12 में पढ़ते हो, राइट।
इट्स नॉट दैट लिटरेचर, इट्स कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, जहाँ पे आपका वो कैब होगा, पैसेजेस होंगे, ठीक है, वो आपका जो एप्टीट्यूड है ग्रामर को लेके, वो सब चीज़ें होती है, वो यहाँ पे लैंग्वेज में पूछा जाता है। वहीं जनरल टेस्ट एक नई चीज़ है जहाँ में जीके होता है, करंट अफेयर्स होता है, रीजनिंग होता है, आपका जनरल अवेयरनेस होता है, ये दोनों चीज़ें नई हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज अगर आप ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स के बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, जीटी अगर आप वोकेशनल कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। डोमेन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे चेंजेस होने के चांसेस है। डोमेन का जो सिलेबस एनटीए ने दिया, उन्होंने कहा मेरी वेबसाइट पे जो सिलेबस है वो मेरा फाइनल सिलेबस है। और अगर मैं इनकी वेबसाइट की बात करूँ तो जो आपकी क्लास 12th की ओरिजिनल एनसीईआरटी थी पहले वाली, जहाँ पे कोई भी सिलेबस आपका कटा हुआ नहीं था, वो वाला सिलेबस आपका था जो कि सीयूटी में आता था। बट क्या मैम यहाँ पे चेंजेस हो सकता है? तो यहाँ पे मैं अगेन आपको बच्चों बता देती हूँ, आप लोगों की बहुत सारे एग्जाम्स में चेंजेस देखने को मिले, चाहे वो जेई मेंस का एग्जाम था, चाहे वो आपका नीट का एग्जाम था, दोनों में सिलेबस चेंज हो चुका है। लेकिन क्या मैम सीयूईटी में भी होगा? अच्छा होगा, क्यों होगा? देखो सीयूईटी क्लैरिफाई तरीके से बोलता है कि जो हमारा सिलेबस है वो एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड एग्जामिनेशन रहता है। एनसीईआरटी में आपके चेंजेस हो चुके हैं काफ़ी हद तक, मतलब यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने स्कूल के हिसाब से मिस कर देंगे क्योंकि एनसीईआरटी में चेंजेस हो चुका है। एनसीईआरटी के सिलेबस को जस्टिफाई भी किया गया है काफ़ी हद तक, लेकिन इट्स अ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, इस पर हम नहीं जाएंगे। बट हम बात बस ये करेंगे कि एनसीईआरटी में चेंजेस हुए हैं और सीयूईटी का कोर एनसीईआरटी है। तो अगर क्या ऐसा होगा कि जो सिलेबस पहले था, क्योंकि एनसीईआरटी पहले बड़ी थी, अब एनसीईआरटी छोटी हो गई है, तो क्या आपका सिलेबस कम किया जाएगा? तो दैट इज़ अ थिंग जो कि आपको आने वाले कुछ दिनों में डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी और इस पे चांसेस बिल्कुल है कि सिलेबस आपका चेंज हो सकता है। बट एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि ये जो बाकी एग्जाम्स है उसमें 11th और 12th दोनों आती है, सीयूईटी में केवल 12th आती है, तो डिफिकल्टी लेवल को मेंटेन करने के लिए हो भी सकता है कि चेंजेस ना करें। तो दैट इज समथिंग दैट इज ऑप्शनल, बट आई वुड से कि आपको वेट नहीं करना है कि जब मैम चेंजेस हो जाएंगे तभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। जो करंट सिलेबस है आपके पास आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइम धीमे धीमे निकलता है। आइए लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ और वो है दैट इज योर डिफिकल्टी लेवल और कंपटीशन। मैम इस पर क्या असर पड़ेगा इन चेंजेस का, और जो भी चीज़ें सामने आ रही हो इसकी वजह से मेरे एग्जाम के रिजल्ट पर क्या असर पड़ने वाला है, ये सवाल मैक्सिमम बच्चों का सबसे कॉमन सवाल है। तो अगर मैं बच्चों इसकी बात करूं, डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं, डिफिकल्टी लेवल 3 पैरामीटर्स पर डिपेंडेंट होती है। पहला पैरामीटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। दूसरा, उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, ज़्यादा है, कम है, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, क्या है, और एग्जाम का क्या लेवल रहा है और क्या लेवल रहेगा। तो सबसे पहली बात ऑब्वियस ही बात है, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो इंक्रीज होगा। अगर मैं इस पैरामीटर की बात करूं तो ऑब्वियस ही बात है, डिफिकल्टी लेवल छोड़ो ना छोड़ो, बट कंपटीशन और कट ऑफ बढ़ेगा क्योंकि आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेगा। ये क्यों हो रहा है मैम? क्योंकि सीट्स उतनी ही है, बच्चे बढ़ रहे हैं। पिछली बार 15 लाख थे, 16, 17, 18 लाख तक जा सकता है इस बार ये नंबर, लेकिन सीटें उतनी ही है। मतलब अगर मैं डीयू की बात करूँ 70,000 सीट है, ऐसे बीएचयू या जेएनयू में और कुछ सीट है। तो अगर मैं रफली बोलूँ आपके पास 1 लाख के आसपास सीटें हैं जिनको मैक्सिमम बच्चे टारगेट करते हैं। इनमें भी ये सीटें रिफाइन हो जाती हैं, कुछ आपके नॉर्थ कैंपस, टॉप कैंपस कॉलेजेस हो जाते हैं, बाकी आपके लो कैंपस या साउथ कैंपस के कॉलेजेस हो जाते हैं। तो बच्चों का टारगेट हमेशा टॉप के लिए होता है, तो उसमें भी और रिफाइनमेंट हो जाएगा। तो बच्चे उतने हैं, उससे ज़्यादा हैं, बट सीटें लिमिटेड हैं, तो डेफिनेटली कॉम्पिटिशन इंक्रीज होता है। ठीक है, अब मैं बात करूँ सिलेबस की। देखो सिलेबस जैसा भी है वो हर बच्चे के लिए तो ये एक इक्वल पैरामीटर है, लेकिन हाँ सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट सिलेबस आपका डिफरेंट है। अगर मैं साइंस की बात करूँ तो वहाँ पे आपकी कट ऑफ थोड़ी सी रिलेटिवली कम देखी गई, ह्यूमैनिटीज़ में थोड़ी सी ज़्यादा थी, कॉमर्स में और भी ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा हैं और वहाँ पे आपका जो एग्जाम का लेवल रहा है वो डिफरेंट रहा है। तो एग्जाम लेवल अभी तक आपका मॉडरेट रहा है। इट वॉज नॉट वेरी इजी, इट वॉज नॉट वेरी हार्ड, इट वॉज अ मॉडरेट लेवल एग्जाम। जो 2022 वॉज रिलेटिवली ईजी, 23 वॉज मॉडरेट। 24 कैसा होता है वो देखने को मिलेगा, बट आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि एग्जाम जैसा भी आए, हमारी तैयारी इतनी अच्छी है कि हम लोग वेट नहीं करेंगे कि यार एग्जाम में यार इजी आ जाए। नहीं, अगर एग्जाम इजी आएगा तो ऑब्वियसली कट ऑफ बढ़ेगी। तो आपको कोशिश करना है कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी है कि एग्जाम कैसा भी आए हम उस कंपटीशन को बीट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक बार अंदाजा भी दे देती हूँ। देखो जो आपकी कट ऑफ्स का भी अंदाजा है वो मैंने आई थिंक एक वीडियो में दिया था, जिसमें आपको बताया था कि साइंस का कट ऑफ आपका 510 520 आप सेफ स्कोर मान के चलो, ह्यूमैनिटीज के लिए 750 और कॉमर्स के लिए 780 आप मान के चलो, अगर आपको एकदम क्रीम कॉलेज चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। फाइनल पिक्चर यही है कि देखो 2024 इज ऑलमोस्ट नियर। अगर हम ये सोचें ना यार 4-5 महीना दूर है यार क्या ही होगा,
तो इट्स नॉट दैट वे, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे तो जो बच्चा अभी पढ़ रहा है ना, या हो सकता है अब से पहले पढ़ रहा है, जो कि बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अब शुरू कर दिया है, करंट एक न्यू बैच लॉन्च हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने उसमें इनरोलमेंट्स किए हैं, क्यों वो तुम लोगों से एक कदम आगे होंगे, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट शुरू कर दिया है। अगर आप सोच रहे हो कि मैम 2 या 3 महीने बाद या बोर्ड्स के बाद पढ़ लेंगे, ऑब्वियसली पढ़ लोगे, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डिसएडवांटेज पे रहोगे उन बच्चों से जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप 70-80% एग्जाम में ले आओगे, आराम से ले आओगे अगर आप थोड़ा सा पढ़ ले तो, लेकिन 80% से 90% या 95% या 99% जो वो पहुंचने का रास्ता है वो डिफिकल्ट है, और वो तब आता है जब आप एक अलग तरीके की पढ़ाई करते हो, जब आप एक एक्सपर्टीज में पढ़ाई करते हो, और जब आप एक ऐसे तरीके से पढ़ाई करते हो जिसमें प्लान होता है और जिसमें एग्जीक्यूशन होता है। और वही बच्चे हैं कुछ परसेंटेज जो डेफिनेटली अपने कॉलेज तक पहुंच जाते हैं। तो एवरेज वाला जो नंबर है वो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या आपको एवरेज में लाई करना है या आपको क्रीम में लाई करना है, वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये महीना वो महीना है जो डिसाइड करने वाला है वो चेंज आपके स्कोर में। अगर आपका 150 आ रहा है तो 180 आ सकता है, 120 आ रहा है तो 150 160 आ सकता है, और अगर 180 आ रहा है, आप इतने क्रीम बच्चों आप 180 200 में से ला सकते हो, तो क्या पता 200 आ जाए, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप अभी शुरू करते हो या नहीं करते हो। सो दीज वर ऑल द अपडेट्स जो अभी तक आई हैं। आगे जो भी अपडेट्स आएंगी, जो भी चीज़ें आएंगी, वो मैं आपको यहाँ पे कन्वे डेफिनेटली करूंगी। और मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी जो भी अभी पहले की वीडियोस रही हैं, बहुत सारे बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है, और मुझे जो भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में डालते हो मैं डेफिनेटली पढ़ती हूँ, और उसी के ऊपर आगे की वीडियोस भी लेकर आती हूँ। जो आप लोगों ने मुझे मेल्स करी हैं, आई वॉज सो सरप्राइज, इतनी सारी मेल्स थी। आई एम ट्राइंग, मैं जितने बच्चों को धीमे धीमे कनेक्ट कर सकूँ मैं करूँगी, बट येस, जितने भी बच्चों ने मुझे अपने डाउट्स पूछे, चाहे प्रिपरेशन के, चाहे पैटर्न के, चाहे कॉम्बिनेशन के, आई ट्राई सबको मैं कनेक्ट करूँ। हो सकता है किसी को पहले किसी को बाद में, बट डेफिनेटली सबके पास आंसर्स पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी। तो वही मैं बोलूँगी, अगर आपको स्टिल डाउट है कोई, या आपको क्लैरिटी चाहिए सीयूटी के लिए, या आपको तैयारी में हेल्प चाहिए, तो ये मेरी ईमेल आईडी है। यू कैन रीच मी आउट एनी टाइम एवरीवेयर, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर बच्चे से यहाँ पे कनेक्ट कर सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ इस एग्जाम को क्वालिफाई करवाने के लिए, राइट। सो ayushi.sharma@247, इस पर आप अपना नाम, आपका जो भी कंसर्न है, डाउट है, एडवाइस चाहिए, जो भी चाहिए वो आप मेल कर सकते हो। अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर डाल देना ताकि मैं आप लोग को रीच आउट कर सकूँ। एंड लास्टली दैट इज आपका, जो मैंने बोला ये महीना वो महीना है जो डिसाइड करेगा कि आपका वो 20-30 नंबर बढ़ रहा होगा आगे या नहीं। तो अगर आप लोग श्योर हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी सफलता 2.0 में एनरोल कर लिया, जिसमें आपका कंप्लीट लाइव क्लासेस है फुल सिलेबस की, सिलेबस में डेप्थ के साथ क्लैरिटी जो आपको दिलवानी है, जो आपको वो 20-30 नंबर का एज दिलवाएगी वो करवाना है। टाइम मैनेजमेंट है, स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, सब चीज़ें एक जगह आप लोगों को दे रहे हैं हम लोग सफलता 2.0 बैच में, जो कि शुरू हो रहा है 5 दिसंबर से, ठीक है। तो साइंस का भी है, आर्ट्स का भी है, कॉमर्स का भी है। अभी जो ये प्राइस है इसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें जो आपको बैच में मिल रही है, क्योंकि आपको 7 से 8 सब्जेक्ट का फुल सिलेबस मिल रहा है, साथ में आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल रहा है, साथ में आपको यहाँ पे लाइव डाउट सॉल्विंग का ऑप्शन मिल रहा है, और साथ में आपको सारी टीचर्स का पर्सनल एक्सेस मिल रहा है जो आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम को क्वालिफाई करवा रहे होंगे। तो अगर आपको इस बैच को थोड़ा सा रिड्यूस करना है तो एक स्पेशल डिस्काउंट कोड मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ। आप टाइम से एक तो इनरोल करें, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, 5 दिसंबर से बैच शुरू हो रहा है, और जितना डिले करोगे उतना ही बाकी लोगों से कुछ ना कुछ पीछे होते चले जाओगे, राइट। सो ये Y513 वो कोड है जिससे आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो जब भी आप बैच में इनरोल कर रहे हो, केवल इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा एंड यू गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। अभी मैं बता देती हूँ एक बार सभी लोगों को कि आपको ये बैच इनरोल करना कैसे है, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट कि आप समय रहते हुए चीज़ों को स्टार्ट कर दिए, राइट। सो उसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, या तो अड्डा247 का ऐप या फिर वेबसाइट, ठीक है। तो अगर वेबसाइट से आप जाओगे तो ऑल कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, और ऑल कोर्सेज सेक्शन में आपको अंडरग्रेड एंट्रेंस में सीयूटी चुनना है। यहाँ पे आपकी स्ट्रीम्स आ जाएंगी, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। ये बैच लैंग्वेज और जीटी के लिए भी अवेलेबल है, तो अगर आपको केवल लैंग्वेज जीटी की तैयारी करनी है तो आप सेपरेटली उसको ले सकते हो, अदरवाइज आप कोई भी स्ट्रीम ओपन कर सकते हो। एंड वहाँ पे आपको दिख जाएगा दिस इज सफलता 2.0। महापैक का ऑप्शन हमेशा रहेगा, महापैक में भी ये बैच इंक्लूडेड है, तो अगर कोई बच्चा महापैक के लिए जाना चाहता है दैट इज द बेस्ट थिंग। अदरवाइज दिस इज द बैच सफलता 2.0। यहाँ पे आप बाय नाउ पे जाओगे तो जो भी यहाँ पे कोड्स लगे होंगे उनको आप रिमूव कर दीजिएगा, एंड जो कोड मैंने आप लोग को बोला है आप उसको यूज़ कर लीजिएगा, Y513, ठीक है। इसको याद रखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो दिस इज द बैच जो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो इट इज गोइंग टू बी 6639। तो वहाँ पे 7999 का बैच दिख रहा था आपको, राइट, दैट वाज
वहाँ पे ये बैच आपको 7,999 का दिख रहा था, बट इवेंचुअली अगर आप इसका डिस्काउंट यूज़ कर लेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी 6639 विद द कोड Y513। तो इसमें आपके फुल सिलेबस को कवर करवाया जाएगा, कोई भी चीज़ बाकी नहीं बचेगी, साथ में डाउट्स रहेंगे, साथ में आपकी स्टडी मटेरियल रहेगा और साथ में आपका टेस्ट सीरीज रहेगा। सो दैट इज़ इट। इफ़ यू पीपल आर रेडी कि यार मैम कर लेते हैं, अब छोड़नी नहीं है कोई भी कसर, तो यू आर वेलकम, मोर देन वेलकम। 5 दिसंबर इज द स्टार्टिंग डेट, मेक श्योर करिए आप टाइम से इनरोल करें। और अगर कोई भी डाउट है तो दिस इज माई ईमेल ID ayushi.sharma@adda247.com। इस पर आप लोग मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट सेक्शन में वेट करूंगी कि कैसी लगी आपको ये वीडियो और क्या नेक्स्ट क्वेरीज हैं जो आप लोग चाहते हो उनको रिजॉल्व किया जाए। ऑल द बेस्ट बच्चों।